वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में जो बात मैं बोलना चाहता हूं वो है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जो सीटीयू है उसके बारे में। जो इसका रिज़ल्ट तो आज 20 तारीख है, तो 3 दिन पहले इसका रिज़ल्ट निकल के आया था। तो बहुत सारा कैंडिडेट का एक क्वेरी आ रहा है एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसका जो क्वालिफिकेशन था उसके ऊपर। देखिए, मैं फिटर का दिखा देता हूँ, बाकी ट्रेडों का सेम टू सेम ही है, एकदम सेम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिटर। ठीक है, ये चीज़ मैंने जो पीडीएफ है जिस टाइम फॉर्म निकल कर आया था उस पीडीएफ से एकदम कॉपी पेस्ट किया हूँ, लाइन बाय लाइन इधर कॉपी पेस्ट है। तो इधर फिटर ट्रेड का है, बाकी जितना भी पोस्ट है, वेल्डर ले लीजिए, कारपेंटर ले लीजिए, आपका असिस्टेंट फिटर ले लीजिए, बाकी सेम ही है। तो इसका क्वालिफिकेशन था मैट्रिक, मतलब 10th होना चाहिए आपके पास। उसके साथ और क्या था, शुड हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई। उसके साथ आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन लोगों ने जिस स्टेट से आईटीआई किए हो उन लोगों को, उन ट्रेड से। ठीक है, तो पहला है 10th, उसके बाद है आईटीआई। ठीक है, आईटीआई जैसे फिटर ट्रेड से है तो जो जिस स्टेट से हो उस स्टेट का आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कारपेंटर का तो कारपेंटर, वेल्डर का हो तो वेल्डर का, इलेक्ट्रिशियन का हो तो इलेक्ट्रिशियन का, ऐसे करके। तो और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन फिटर ट्रेड, हाँ, कहीं से भी, गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई प्राइवेट आईटीआई भी हो सकता है, बस रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ क्या है, प्लस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये था क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए और एक चीज़ लिखा हुआ है, विथ 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन केस ऑफ टेट देयर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल। ठीक है, मतलब बोला है अगर आपके पास 10th प्लस आईटीआई प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, ये है बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये ना हो और 5 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस किसके ऊपर, इन केस ऑफ ट्रेड दे आर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस आपका ट्रेड के ऊपर, मतलब फिटर ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 5 साल का फिटर ट्रेड के ऊपर आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये है। और आपका अगर ये ना हो 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपका 10th होना चाहिए, उसके साथ आईटीआई, उसके साथ 3 साल एक्सपीरियंस। अगर ये ना हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस, उसके साथ आपका 10th होना चाहिए। ये है आपका बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा था। इधर 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके साथ। और अगर आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस ना हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। तो अभी जो मुद्दा है वो मुद्दे पे हम लोग आते हैं। देखिए, इधर जो एक्सपीरियंस बोला है 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत सारा कैंडिडेट का मेरे पास क्वेरी आ रहा था कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का क्या करें। और एक कैंडिडेट था बोल रहा था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप लोगों को कहीं पर
काम करना होगा। वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, उसमें आप लोगों का 3 साल काम करना होगा। ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक चीज़ अच्छे से बोल देता हूँ, वो चीज़ है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस फुलफिल होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस हो फिर भी आपका नहीं चलेगा, 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका नहीं चलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, एक नंबर पॉइंट जो है वो है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना नहीं है फिर भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, कृपया करके वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाइए। क्योंकि देखिए ये आपका फ्यूचर का सवाल है, आगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मान के चलिए आपने कुछ इधर उधर करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लिया, उसके बाद अगर कुछ होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जा रहे हो, अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान में रख के आप लोगों को डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना चाहिए। ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग जाइएगा। ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग मत जाइए। ठीक है। प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो फिर आप जा सकते हो, क्योंकि बाद में देखिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है। ठीक है ना, कोई भी फेक सर्टिफिकेट उधर नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोग फेक सर्टिफिकेट लेके चले जाते हो, वो ग्रैंड हो जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब क्या होगा, तब तो आपको निकाल दिया जाएगा। मान के चलिए 6 महीने में, 6 से 1 साल के अंदर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइम अगर पता चलता है कि आप लोगों के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, पता तो चलेगा ही, क्योंकि उधर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो अच्छे से करेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जा रहे हो। तो पता चलता है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फेक सर्टिफिकेट है, या फिर वो ठीक नहीं है, सर्टिफिकेट ठीक नहीं है। ठीक है, आप खुद समझ सकते हो मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं बोल सकते। तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपका 6 महीना या फिर 1 साल जो आपने जॉब किए हो, जो सैलरी आप लोगों को मिला है, पूरा पैसा आप लोगों को वापस देना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग कृपया करके अटेंड मत कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई भी फेक सर्टिफिकेट बना के मत जाइए, अवॉइड कीजिए। ठीक है। आप लोगों के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान के चलिए आप लोग चले गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके इधर उधर से आप लोग कलेक्शन करके लेकर चले जाते हो, या फिर फेक सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हो, मेरा बात आप लोग नहीं मानते हो। मान के चलिए आप चले गए, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि आपका ज्वाइनिंग लेटर दिखाए, आपका ज्वाइनिंग लेटर जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो फाइनल नहीं है, इसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम अगर बोल देते हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए, जिस टाइम आप लोगों को जॉब मिला था उसका ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए, तब आप लोग क्या करेंगे? एक फुल एंड फाइनल सर्टिफिकेट होता है एक्सपीरियंस आपका, जब आप लोग कंपनी छोड़ते हो तो एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सर्टिफिकेट होता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सर्टिफिकेट। वो सभी कंपनी, कोई भी आपका प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सर्टिफिकेट देता है। वो अगर मान लेता है तब आप लोग क्या कैसे दिखाएंगे?
अगर आपसे पे स्लिप मांग ले तब आप लोग कैसे दिखाएंगे? ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा ना, है ना, सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। ग्राउंड लेवल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिस कंपनी से आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए हो, जहाँ पर आपने काम किए हो, उस कंपनी में आपका लोकल पुलिस जाके आपका नाम चेक करेगा कि ये लड़का ये लड़की इधर काम करता था या फिर नहीं करता था, तब तो मालूम चल जाएगा ना। तो इसके लिए मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट का क्वेरी आया था मेरे पास कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। मैं डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल्स में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं भी खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं डिटेल्स में कुछ नहीं बोल सकता। तो ये सब से आप लोगों को बचना है। ठीक है ना। कुछ भी करके कुछ मत कीजिए। कुछ भी करने से पहले थोड़ा ध्यान से सोचना है, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है। मान के चले आप चले भी जाते हो ना, तो एक चीज़ हम आपका दिमाग में घूमता रहेगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। आप गवर्नमेंट से कुछ भी छुपा नहीं सकते। एक ना एक दिन आपका वो चीज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप लोग आपका चीज़ कर सकते हो। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा ये नहीं करना चाहिए, किसी को ये नहीं बोलूँगा कि ये करना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन मैं एज ए गाइडर, एज ए अगर आप लोगों को कुछ भी गाइड होता है मेरा चैनल से, मेरा वीडियो से, तो मैं ये गाइड करूँगा, कोई भी फेक चीज़ लेकर आप लोग मत जाइए। कुछ भी इधर उधर करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के मत जाइए। ठीक है। जो प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वही लेकर जाइए, नहीं तो आप लोग खुद बाद में प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। उस टाइम आपके साथ कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो लीगल एक्शन भी हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है। ये तो हो गया एक नंबर। 2 नंबर पॉइंट ये आया था कि जो अप्रेंटिसशिप होता है, डीजीईटी ने बोला है कि अप्रेंटिसशिप को 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, आईआरईएल का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, आईआरईएल का। तो आईआरईएल में आपका ऐसा पीडीएफ में मेंशन कर दिया था कि आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप हो तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। ठीक है। लेकिन बीआईएस का अभी फॉर्म निकला है सीनियर टेक्नीशियन का, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपका अप्रेंटिसशिप को 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बीआईएस में भी लिखा हुआ नहीं है। सीटीयू का जो आपका पीडीएफ निकल कर आया था जब वैकेंसी आया था, उस टाइम भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। सिर्फ लिखा था आईटीआई होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि अप्रेंटिसशिप को 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। जैसे आईआरईएल में लिखा हुआ था, प्रॉपरली मेंशन कर दिया था कि अप्रेंटिसशिप को 1 साल माना जाएगा। लेकिन बीआईएस में भी नहीं था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, सीटीयू में भी नहीं था ऐसा कुछ लिखा हुआ कि अप्रेंटिसशिप को 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। तो बहुत 2-3 कैंडिडेट का ऐसे भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आया था कि सर मेरे पास अप्रेंटिसशिप है, उसका तो 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। देखिए, मैं एक कॉन्फर्म नहीं बोल सकता कि इसको एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, क्योंकि पीडीएफ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि इसको आप लोगों को एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो बस ये 2 चीज़ मैंने
आप लोगों को बोलना था। ठीक है, तो अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ भी नोटिस नहीं आया है। जब आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर, इस चैनल पे आप लोगों को मालूम चल जाएगा। ठीक है, पल पल का अपडेट सीटीयू के बारे में, छोटा से छोटा अपडेट आप लोगों को इधर मिल जाएगा। इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, उससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोग और मेरे से ना पूछे तो ही अच्छा है। मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। ठीक है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर। मैंने बोल दिया, पूरा डिटेल्स में बोल दिया। ठीक है, तो जो करना है आप लोगों को खुद करना है। आप खुद समझदार हो, आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो। ठीक है ना, आप बहुत बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो। आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, बाकी सब आप लोगों का खुद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। तो फिर चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।